वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगम जपमेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्मुखभ्यं जरा जन्म दुःखोत्कर्षताकप्यमानं तदोपाहेयं नमामि सं। देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दे मुसलमान। हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है बाबरी ढांचा। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने कारवां में सफेद या काले रंग का झंडा प्रयोग करते थे। इस्लामी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बहुत से मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती। जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने से देश को नुकसान। चांद तारे वाला हरा झंडा इस्लाम का धार्मिक झंडा नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मिलता जुलता है। कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ये वो बयान थे जो वसीम रिजवी ने दिए थे। इन बातों से कई कट्टरपंथियों को मिर्च भी लगी होगी। मिर्च लगनी लाजमी भी है क्योंकि उन्हीं के बीच से निकले एक नेता ने जुबान से सच उगलना शुरू कर दिया और कहते हैं कि सच बड़ा कड़वा होता है और ये कड़वा सच कई लोग निगल ही नहीं पा रहे थे, इसलिए फतवा भी जारी हो सकते थे और सर कलम करने की धमकी देना भी कोई नया नहीं है। और अब उसी वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने उनका धर्म परिवर्तन कराया। इस दौरान डासना मंदिर में कई प्रकार के अनुष्ठान किए गए। वसीम रिजवी के सनातन धर्म अपनाने के ऐलान से ही राजनीति में भी खलबली मचने लगी है। तो बताते हैं कि कौन है वसीम रिजवी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे वसीम रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम है। रिजवी एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता रेलवे के कर्मचारी थे। रिजवी जब क्लास 6 में पढ़ाई करते थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी रिजवी की अम्मी पर आ गई। रिजवी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए कांधे पर बोझ भी था। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की और आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद वो सऊदी अरब चले गए और एक होटल में बहुत ही छोटे स्तर पर काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद जापान गए और यहाँ से अमेरिका जाकर एक स्टोर में नौकरी की। धीरे धीरे उनके सामाजिक संबंध अच्छे होने लगे। उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला किया और यहीं से राजनीति के पिच पर उतर गए। फिर वो वक्फ बोर्ड के सदस्य बने और उसके बाद चेयरमैन के पद तक पहुंचे। लगभग 10 सालों तक वो बोर्ड में रहे। वसीम रिजवी 2000 में पुराने लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक चुने गए। 2008 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य बने। 2012 में संपत्तियों के हेरफेर के आरोप में घिरने के बाद सपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और यहां से उन्हें राहत भी मिल गई। फिर अपने बयानों को लेकर वो हमेशा चर्चे में रहे। यहां तक कि कई इमामों ने इस्लाम से बाहर निकालने तक की मांग की, फिर भी वसीम रिजवी ना झुके ना रुके। यहाँ तक कि उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर कर दी। अपनी याचिका में वसीम रिजवी ने कहा है कि कुरान की इन आयतों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि ये याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद भी रिजवी नहीं रुके, लगातार बयान देते रहे और अब उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज।